केंद्रीय विद्यालय इफ्को के सभी बच्चों को एक बार फिर से मैं कवयित्री रानी कोकसाल नमस्ते कहती हूँ और साथ ही साथ हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाई देती हूँ। बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस उपलक्ष्य में एक त्योहार की तरह हम सभी इसे मनाने के लिए अलग अलग आंगन में एकत्रित होते हैं। आज कोरोना ने हमें भले ही आपसे दूर कर दिया हो, हम आपके सामने नहीं आ पा रहे हों, लेकिन कोई बात नहीं, आज की तकनीक हमें एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए काफ़ी है और मैं वीडियो के ज़रिए आपके सामने फिर से प्रस्तुत हो गई। बच्चों, मैंने अब तक 200 जितनी कविताएं लिखी हैं, एक उपन्यास, एक कहानी संग्रह लिखा है और कई पुस्तकों पर अभी मेरा कार्य जारी है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने अपने इष्ट, अपने कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें उन्होंने जीने की नई राह सिखाई है। आज जो कोरोना का दौर चला है उसमें न जाने कितने लोग आहत हुए, न जाने कितने लोग पीड़ित हैं, न जाने कितनों ने अपने अपनों को खो दिया, न जाने कितने लोग अपनी संपत्ति छोड़ करके एक शहर से दूसरे शहर की ओर पलायन कर गए, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके आंखों के आगे अंधेरा छा गया है कि न जाने फिर कब पहले जैसा होगा, फिर कब वही माहौल मिलेगा, फिर कब वो खुला आंगन मिलेगा जहाँ हम सब खेलेंगे, जहाँ हम एक दूसरे से मिल करके बैठ करके बातें करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस कोरोना ने हमें कई तरह के पाठ सिखाए हैं, जैसे एक दूसरे के साथ रहना। वो हमें सिखाता है कि एक क्षण भंगुर जीवन है, यानी पानी के बुलबुले की तरह से उठने वाला जीवन पानी के बुलबुले की तरह ही टूट कर बिखर जाएगा। तो क्यों ना एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे से और ज़्यादा दिल से जुड़ें। चाहे जो टूटे हुए परिवार थे, जो नानी, दादी, दादा, ये लोगों को हम पहले कहीं छोड़ के चले आए थे, उनसे दूर चले आए हैं, उनका घर कहीं और है, हमारा ननिहाल कहीं और है, हमारी दादी लोग कहीं और रहते हैं, हम बीच बीच में उनसे सिर्फ मिलने के लिए जाया करते हैं। इस कोरोना के दौर में जब एक्स्ट्रा केयर हमें वो दादा दादी, नाना नानी देने लग गए, हम उनके घर जाके रहने लगे, तब ऐसा लगा कि हम कितनी बड़ी चीज़ से दूर थे। तो कोरोना कहीं ना कहीं हम लोगों को एक कमरे के अंदर समेटने में सक्षम तो हुआ है। तो कोई भी चीज़ कभी भी पूरी तरह से गलत नहीं होती है। प्रकृति हमेशा अपना जो स्तर है उसे बना के रखती है, वो उस बैलेंस को मेंटेन करती है जिसे कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ आए हैं। वो हमें सिखाती है कि पूरी तरह से स्वच्छंद होकर उड़ने की चाह रखने वाले हे मनुष्य, कहीं ना कहीं तेरे पंख उस परछाई से जुड़े हैं जो ज़मीन के ऊपर पड़ रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से मानो ये चीन कब हमला करने वाला है इस कोरोना के ज़रिए हमारे ऊपर, ये बात मानो हरिवंश राय बच्चन जी को बहुत पहले ही पता चल चुकी थी और हर टूटते हुए इंसान को सहारा देने के लिए आज से कई साल पहले ही उन्होंने एक कविता लिख दी थी, जिसके बोल हैं, जो बीत गई सो बात गई। तो सुनते हैं। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं,
जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। और अंत में वो लिखते हैं, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। उसे ज़्यादा सोचो मत और आगे निकल चलो, क्योंकि जो बीत गया वो एक बुरा या अच्छा हर तरह का स्वप्न था, और जो आने वाला है वो बाहें पसार कर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मेहनत करो, आगे बढ़ो, हौसला रखो। हिंदी दिवस की पुनः एक बार शुभकामनाएं। मैं रानी कुत्साल आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।